सो क्लास एसिलरेशन तक मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। एसिलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एसिलरेशन का ग्राफ है। ये कुछ ग्राफ हैं 4, ये पहले इनको बता दें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, देखिए, v0 इज़ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और v जो है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। यानी इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो कैसे बढ़ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। सो कैसा एसिलरेशन होगा, जो वेलोसिटी को बढ़ाता है विद टाइम, क्या है ये, पॉजिटिव एसिलरेशन, ठीक है। तो फिगर 1 शोज़ पॉजिटिव ऑसिलेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये देखिए वाई एक्सिस 0 के ऊपर है तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो पॉजिटिव एसिलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी और अब चेंज कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, वेलोसिटी नीचे गिर रही है। टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी नीचे गिर रही है, यानी वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो कम कौन करता है, कौन सा एसिलरेशन, नेगेटिव एसिलरेशन, ठीक है। नेगेटिव एसिलरेशन है जो वेलोसिटी को कम कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, ऊपर है ना, पॉजिटिव एक्सिस में ही है ना। ये पॉजिटिव वाई होती है, ये नीचे क्या होती है, नेगेटिव वाई होती है। तो नेगेटिव एसिलरेशन है बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये देखिए बी केस क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विद अ नेगेटिव एसिलरेशन। वेलोसिटी में डाउनफॉल हो रहा है, वेलोसिटी नीचे गिर रही है, दैट मीन्स नेगेटिव एसिलरेशन है, लेकिन किस एक्सिस पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कहाँ हम 0 के नीचे आ गए, नेगेटिव एक्सिस पे आ गए, तो नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी, सपोज 0 के बाद यहाँ क्या आता है, 1 2 3 4, यानी हाईली नेगेटिव नीचे हैं। तो ये थी स्टार्टिंग वेलोसिटी और कहाँ जा रही है, फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ गिर रही है, यानी और नेगेटिव जा रही है, ठीक है। तो इनिशियल ये क्या हो गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आपका नेगेटिव एसिलरेशन, ठीक है, और कम हो रही है, -1 था, -5 हो गया, और नेगेटिव की तरफ आ रही है और नेगेटिव डायरेक्शन भी है। सो नेगेटिव एसिलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह से ये चौथा ग्राफ को देखिएगा क्या बता रहा है। अगर ये देखिए 0 है, ये प्लस एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये नीचे -y होती है, इधर -x एक्सेस होती है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव एसिलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे भी है पॉजिटिव डायरेक्शन बट नीचे गिर रही है वेलोसिटी, तो नेगेटिव एसिलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्सिस में है हम लोग, ठीक है, वेलोसिटी कहाँ है, नेगेटिव एक्सिस पे है, तो नेगेटिव एसिलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन पॉजिटिव थी, प्लस और माइनस एसिलरेशन था, यहाँ डायरेक्शन भी नेगेटिव है क्योंकि हम लोग नेगेटिव साइड पे आ गए, ठीक है। इसी तरह से ये चौथा ग्राफ देखिएगा क्या कह रहे हैं। इसके बाद जो एक इस चीज़ में एक और ये जो बोल्ड में दिया है ये लाइन समझ लीजिए। नोट दैट द xt, vt and at graph shown in several figures in this chapter have sharp kinks at some points, implying that the function are not differentiable at these points. In any realistic situation, the function will not be differentiable at all points and the graph will be smooth. What this means physically is that acceleration and velocity cannot change values arbitrarily at an instant. Changes are always continuous. ये देखिए ग्राफ जब होता है कि जैसे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, किसी तरह का भी ग्राफ है, उसमें कोई सडन किंक नहीं आते हैं, ठीक है। दिस हैव शार्प किंक, मतलब कि एकदम जो है तुरंत चेंज नहीं होगा। अगर आप एसिलरेशन में भी चेंज हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से या फोर्स की वजह से, तो वो भी धीरे धीरे होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, स्मूथ होगा, कि धीरे धीरे चेंज आ रहा है। ये नहीं कि झटके से एकदम से हमने ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद भी कार रुकते रुकते रुकती है, एकदम सडन तो नहीं रुक जाती ना। तो इसीलिए ये कहने का मतलब है कि वो उनका एक स्मूथ ग्राफ आता है। ये ग्राफ विल बी स्मूथ, कि अच्छा चल रहा है, चलते 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 धीरे 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 रुकेगा, ये नहीं कि चलते एकदम से खट्ट से रुक गया। अगर ऐसे तुरंत रुकेगा तो उसमें एक किंक आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं, यानी जो भी चेंज आता है वो बहुत ही स्मूथली और टाइम टेकिंग होता है, ठीक। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से अवेयर होंगे अगर आप लोग। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो कैसे बताया इन्होंने डिराइव किया देखिए पहले।
फॉर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन, अब ये टर्म बार बार आएगा। यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन का मतलब क्या है कि एसिलेशन लग रहा है लेकिन एक ही जैसा एसिलेशन लग रहा है। We can derive some simple equation that relate displacement x, time taken t, initial velocity v naught and final velocity v। x की जब हम बात करेंगे, x सिंबल की बात करेंगे तो वो शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को। t की जब हम बात करेंगे तो वो बात करेगा टाइम पीरियड को। v नॉट की जब हम बात करेंगे तो वो है किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, और जब हम v की बात करेंगे तो वो बात करेगा एक फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। एंड a एक्सीलरेशन, इक्वेशन 3.6 ऑलरेडी ऑब्टेन्ड गिव्स अ रिलेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a। ये आपका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में ये रिलेशनशिप होता है। v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। ये कैसे डिराइव किया गया, ये देखिए। ये देखिए, ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या शो कर रहे हैं, ये ग्राफ में ऑब्जेक्ट का बता रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, ठीक है। इस वेलोसिटी से वो चल रहा था और ये लाइन आई, टाइम बढ़ने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है इन टाइम t। इतने टाइम पे वेलोसिटी वी नॉट से आके v पे गई। ठीक है, समझ गए। ये ऑब्जेक्ट की क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम इंक्रीज़ होने के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वेलोसिटी कहाँ की तरफ जा रही थी, v की तरफ जा रही थी। तो ये यहाँ पे आके हो गई, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी और ये हो गया आपका टाइम टेकन। अब ये डिस्टेंस कितनी है, वी नॉट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, ये है वी नॉट, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, v। तो अगर हम इतनी लेंथ निकालना चाहें तो वो क्या होगी, कंप्लीट लेंथ में से इतना सेक्शन माइनस कर दो, यानी कि v माइनस वी नॉट। ये पूरी लेंथ कितनी है, v, 0 से v तक v, 0 से v नॉट तक v नॉट। हमें इतना टुकड़ा निकालना है तो वो लेंथ होगी v माइनस वी नॉट। ठीक है। नाउ अब देखिए, एरिया बिटवीन इंस्टेंट 0 एंड t इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 0 ABC। एरिया बिटवीन इंस्टेंट 0 एंड t, यानी 0 से t के बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है। तो कितना एरिया कवर हो रहा है, ये ग्रे एरिया आपका रेक्टेंगल और ये ब्लू आपका ट्राइंगल। इन दोनों टाइम के बीच में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है ना, इससे मतलब नहीं है। वेलोसिटी ये थी तो ये इतना एरिया कवर हो रहा है, इतना एरिया, यानी ये रेक्टेंगल और ये ट्राइंगल। तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया आपका और इसका रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वी नॉट इंटू टी। ठीक है, और इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है टी और हाइट कितनी है v माइनस वी नॉट। ठीक है, टोटल एरिया निकालना था तो टोटल एरिया हो गया रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ और प्लस ये ब्लू ट्राइंगल का एरिया। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस रेक्टेंगल की बात करिए, लेंथ कितनी है वी नॉट, ब्रेथ कितनी है टी, तो वी नॉट इंटू टी प्लस 1/2, बेस कितना है टी और हाइट कितनी है v माइनस वी नॉट। इसको ओपन करिए, वी नॉट टी प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ वी नॉट टी। वी नॉट टी में से हाफ वी नॉट टी चला गया तो क्या बचा, 1/2 वी नॉट टी प्लस 1/2 वी टी। ठीक है, अब ये है आपका जो कितना निकल आया, ये हमारा निकला एरिया बिटवीन 0 एंड t। इन दोनों टाइम के बीच में कितना एरिया हो रहा था, उस एरिया की वैल्यू आ गई हाफ v माइनस वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी।
एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस सेक्शन द एरिया अंडर वी टी कवर रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपने निकाला है एरिया दोनों का सम, वो किसके इक्वल है? जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की ऑब्जेक्ट ने, यानी एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स इज इक्वल्स टू हाफ वी नॉट टी प्लस हाफ वी टी। ठीक है, और यहाँ देखिए पहली इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है, तो आपका x हो गया इक्वल दोनों एरिया के इक्वल हाफ v माइनस वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी। और इसकी जगह हमने पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी है, तो उसकी जगह v माइनस वी नॉट की जगह हम लोग ए टी रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हाफ ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस वी नॉट टी, यानी हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी। एक्स इज इक्वल्स टू, सो एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, प्रूफ इसका। ये टाइम 0 था, ये टाइम t था, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही थी, ये v थी, ये हमने इस तरह का ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, ये यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट ने कितना 0 से लेकर t तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो ये पूरा एरिया है। ठीक है, 0 से t टाइम में ऑब्जेक्ट कितना चला, वो पूरा ये एरिया है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल, यानी वी नॉट इंटू टी प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी हाफ बेस टी है, और ये कितना है v माइनस वी नॉट। ये पूरा v था, ये v नॉट था, तो ये इतना हिस्सा निकालने के लिए पूरे में से इसको निकाल दिया, तो v माइनस वी नॉट। अब स्टार्टिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी होता है, यानी v माइनस वी नॉट की जगह ए टी ले सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया, ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ टी, और v माइनस वी नॉट की जगह क्या लिख दिया, ए टी। तो x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई, ये आया है, समझ में आया आपको कि नहीं? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट ने स्टार्टिंग से रेस्ट से शुरू किया था तो उस समय टाइम क्लॉक शुरू ही नहीं हुआ, यानी v माइनस वी नॉट अपॉन टी। तो ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट, तो b इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। ये तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से आई है, फर्स्ट ये जो इक्वेशन आई है ये एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से आई है, और यहाँ से हमने v माइनस वी नॉट की वैल्यू ए टी इस इक्वेशन में रख दी, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में सेकेंड टाइम हमने 0 लिया, जब कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उस समय टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो v माइनस वी नॉट अपॉन टी इज इक्वल्स टू ए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, यहाँ से v माइनस वी नॉट की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में रखी, तो हमारी ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, तो यह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तक खाली बता रहे हैं आपको, पहले इसको पढ़ लीजिएगा इतना।